गुड मॉर्निंग बच्चों। एक्ट थर्ड का सीन थर्ड शुरू कर रहे हैं। सीन सेकंड में हमने देखा था बसेनियो सही कास्केट चूज़ करता है और उसकी पोर्शिया से शादी हो जाती है, लेकिन एक बुरी खबर भी आती है एंटोनियो के बारे में कि वो बॉन्ड के पैसे नहीं चुका पाता, डिफ़ॉल्ट हो जाता है उसका बॉन्ड, क्योंकि उसके सारे जहाज़ डूब चुके होते हैं। एक्ट थर्ड सीन थर्ड एक स्ट्रीट का सीन है वेनिस की। शाइलोक, सोलेनियो, एंटोनियो और जेलर आते हैं। शाइलोक, जेलर लुक टू हिम, टेल नॉट मी ऑफ मर्सी, दिस इज़ द फूल दैट लेंड्स आउट मनी ग्रेटिस। जेलर लुक टू हिम। तो एंटोनियो को जेलर बाहर लेकर आता है, क्योंकि शायद एंटोनियो ने उससे कहा था कि मुझे एक बार शाइलोक से बात करनी है, लेकिन शाइलोक जैसे ही उसे गली में देखता है उसे गुस्सा आ जाता है। जेलर से कहता है लुक टू हिम, टेल नॉट मी ऑफ मर्सी, मुझसे मर्सी की बात तो तुम करना ही मत। ये वो फूल है, एंटोनियो को कह रहा है, जो बिना इंटरेस्ट के, बिना ग्रेटिस के पैसे देता था। जेलर लुक टू हिम, देखो इसे। एंटोनियो, हियर मी येट गुड शाइलोक, अच्छे शाइलोक मेरी बात तो सुनो। बच्चों इसे कहते हैं परिस्थिति। एक टाइम वो था जब एंटोनियो शाइलोक को कुत्ता कहता था, उसके ऊपर थूकता था और कहता मैं फिर से कहूँगा, और अब एंटोनियो उसे गुड शाइलोक कह रहा है। शाइलोक, आई विल हैव माई बॉन्ड, मैं अपने बॉन्ड में जो लिखा है वही लूँगा। स्पीक नॉट अगेंस्ट माई बॉन्ड, मेरे बॉन्ड के खिलाफ कुछ मत कहना। आई हैव सोन ऑन अर्थ दैट आई विल हैव माई बॉन्ड, मैंने कसम खाई है कि मैं बॉन्ड को पूरा करा के मानूंगा। दाउ कॉल्स मी डॉग बिफोर दाउ हैडस्ट ए कॉज, तुमने मुझे कुत्ता कहा था ना, और तुम्हारे पास कोई कारण भी नहीं था, यानी मैंने कुछ ऐसा नहीं किया था जिसकी वजह से तुम मुझे कुत्ता कहो। बट सिंस आई एम ए डॉग बिवेयर ऑफ माई फैंग्स, पर क्योंकि मैं कुत्ता हूँ तो तुम मेरे फैंग से, मेरे दांतों से अब सावधान रहना। द ड्यूक शैल ग्रांट मी जस्टिस, ड्यूक मुझे निश्चित रूप से जस्टिस देंगे। आई डू वंडर दाउ नोटी जेलर दैट दाउ आर सो फोन टू कम एब्रॉड विद हिम एट हिज रिक्वेस्ट, उसे नोटी जेलर कहता है, जेलर पर गुस्सा करता है कि तुम इसके कहने पर इसे लेकर यहाँ पर आ गए। एंटोनियो, आई प्रे दी हियर मी, आई प्रे दी हियर मी स्पीक, एक बार मेरी बात सुन लो। एंटोनियो कहता है शाइलोक, आई विल हैव माई बॉन्ड, मैं अपना बॉन्ड पूरा करूँगा। आई विल नॉट हियर दी स्पीक, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। आई विल हैव माई बॉन्ड एंड देयर फोर स्पीक नो मोर। आई विल नॉट बी मेड ए सॉफ्ट एंड डल आइड फूल टू शेक द हेड, रिलेंट एंड साई एंड यील्ड टू क्रिश्चियन इंटरसेसर। किसी भी कीमत पर वो एंटोनियो की बात सुनने से इनकार कर देता, उसे सिर्फ अपना बॉन्ड चाहिए होता है। वो कहता मैं एक फूल नहीं बनूंगा जो कि रोने लगे, पछताने लगे, आहें भरने लगे, और एक क्रिश्चियन इंटरसेसर को, यानी कि एक क्रिश्चियन जो उस समय माफ़ी मांग रहा है, उसे वो छोड़ दे। फॉलो नॉट, मेरा पीछा मत करो। आई विल हैव नो स्पीकिंग, आई विल हैव माई बॉन्ड, मैं बात नहीं करूँगा, मुझे बॉन्ड ही चाहिए। और शाइलोक कहकर चला जाता है, यानी शाइलोक किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं होता। सेलेनियो, इट इज़ द मोस्ट इम्पेनिट्रेबल कर दैट एवर केप्ट विद मैन, ये सबसे ज़्यादा क्रूअल कर यानी कुत्ता है जो इंसानों के साथ रहा है, यानी इसके जैसा दूसरा इंसान नहीं होगा। एंटोनियो, लेट हिम अलोन, उसे जाने दो। आई विल फॉलो हिम नो मोर विद बूटलेस प्रेयर्स, अब मैं उससे कोई प्रार्थना नहीं करूँगा, क्योंकि वो सारी प्रार्थना कैसी होंगी, बूटलेस यानी यूजलेस, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ही सीक्स माई लाइफ, उसे मेरा जीवन चाहिए। हिज रीज़न वेल आई नो, और मैं उसका कारण भी जानता हूँ। आई ऑफ डिलीवर्ड फ्रॉम हिज फॉर फीचर मैनी दैट हैव एट टाइम्स मेड मोन टू मी देयर फॉर ही हेट्स मी, क्योंकि उसने बहुत सारे लोगों को जो उसके पास आकर रोते थे उन्हें बचाया था शाइलोक के फोर फीचर से, यानी जिनके बॉन्ड फोरफीट हो गए थे, उन लोगों की एंटोनियो ने हमेशा हेल्प की थी, इसलिए वो उससे नफ़रत करता है। शाइलोक एंटोनियो से नफ़रत करता है। सेलेनियो, आई एम श्योर द ड्यूक विल नेवर ग्रांट दिस फॉर फीचर टू होल्ड, मुझे पूरा विश्वास है ड्यूक इस फॉर फीचर को कभी भी स्वीकृति नहीं देंगे। एंटोनियो, द ड्यूक कैन नॉट डिनाई द कोर्स ऑफ लॉ, ड्यूक कानून को डिनाई नहीं कर सकते, यानी जो कानूनी है उसे उन्हें मानना पड़ेगा। फॉर द कमोडिटी दैट स्ट्रेंजर्स हैव विद अस इन वेनिस, इफ़ इट बी डिनाइड
विल मच इम्पीच द जस्टिस ऑफ द स्टेट, क्योंकि वेनिस में बहुत तरह के बहुत अलग अलग जगह से आकर लोग रहते हैं, और अगर वहाँ पर कानून डिनाई होता है, कानून का सही से पालन नहीं होता, तो लोगों का जस्टिस से विश्वास उठ जाएगा। सिंस दैट द ट्रेड एंड प्रॉफिट ऑफ द सिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल नेशन, क्योंकि वहाँ पर जो सारे देशों से लोग आकर रहते हैं, उनके ट्रेड और प्रॉफिट की वजह से शहर की इनकम होती है, तो उससे शहर की इमेज को धक्का लगेगा, और ड्यूक ऐसा नहीं चाहेंगे। Therefore go, इसलिए जाओ। These griefs and losses have so baited me that I shall hardly spare a pound of flesh tomorrow to my bloody creditors। एंटोनियो कहता है कि इस समय वो इतना दुखी है और उसके नुकसान इतने ज़्यादा हैं कि मुश्किल से ही उसकी बॉडी में 1 पाउंड फ्लैश बचा होगा अपने ब्लडी क्रेडिटर को, यानी कि शाइलोक को देने के लिए, क्योंकि टुमारो यानी कल उसका ट्रायल डे था। वेल जेलर ऑन प्रे गॉड बसेनियो कम टू सी मी पे हिज डेट एंड देन आई केयर नोट। बस वो ये इच्छा करता है कि बसेनियो आ जाए और वो मरने से पहले एक बार बसेनियो से मिल ले। तो सीन 3 में एंटोनियो एक बार कोशिश करके देखता है कि शायद शाइलोक मान जाए, लेकिन वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। सीन 4 शुरू होता है। एंटर पोर्शिया, नेरिसा, लोरेंजो, जेसिका एंड ए सर्वेंट्स ऑफ पोर्शियाज। बेलमोंट का सीन है। अब यहाँ से बसेनियो और ग्रेशियानो तो जा चुके हैं, बाकी नेरिसा, पोर्शिया और साथ ही लोरेंजो और जेसिका और पोर्शिया के सर्वेंट वहाँ पर होते हैं। लोरेंजो, मैडम, ऑल्दो आई स्पीक इट इन योर प्रेजेंस यू हैव ए नोबल एंड ए ट्रू कंसीट ऑफ गॉड लाइक एमिटी। तारीफ़ कर रहा होता है लोरेंजो पोर्शिया की तारीफ़ कर रहा होता है, क्योंकि उसने एंटोनियो को बचाने के लिए 6000 डुकेट दिए थे, और शादी के दिन ही उसने एंटोनियो को बचाने के लिए बसेनियो को भेज दिया था। तो लोरेंजो कहता है, मैडम, ऑल्दो आई स्पीक इट इन योर प्रेजेंस, मैं आपके सामने ही कह रहा हूँ, क्योंकि आप एक नोबल और ट्रू कंसीट ऑफ गॉड लाइक एमिटी, बिल्कुल भगवान के जैसे हो आप, विच अपीयर मोस्ट स्ट्रांगली इन बियरिंग दस द एब्सेंस ऑफ योर लॉर्ड, जो कि बसेनियो की एब्सेंस को इतने अच्छे से बियर कर रही हैं, यानी अभी आपकी शादी हुई थी और तुरंत आपने भेज दिया उसे, तो ये बहुत अच्छे इंसान हैं। बट इफ़ यू न्यू टू whom यू शो दिस ऑनर हाउ ट्रू ए जेंटलमैन यू सेंड रिलीफ। लेकिन अगर आपको पता होता कि आपने ये सम्मान किसके लिए दिखाया है, एंटोनियो की बात कर रहा है, वो कितना बड़ा जेंटलमैन है जिसके लिए आपने रिलीफ भेजा है, नहीं जिसे छुड़ाने के लिए आपने वो पैसे दिए हैं। हाउ डियर ए लवर ऑफ माई लॉर्ड, वो मेरे लॉर्ड यानी बसेनियो से कितना प्यार करता है, जो कि आपके हस्बैंड हैं बसेनियो। आई नो यू वुड बी प्राउडर ऑफ द वर्क देन कस्टमरी बाउंटी कैन एनफोर्स यू। तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा प्राउड होगा अपने काम पर, अपनी दया पर, एक सिंपल दया की अपेक्षा, यानी आपने कोई साधारण काम नहीं किया है, बल्कि आपने उस इंसान को बचाया है जो आपके हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। पोर्शिया, आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड नोर शैल नॉट नाउ। मैं कभी भी अच्छा काम करके पछताती नहीं थी, ना पछताऊंगी और ना अब पछता रही हूँ, यानी उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं है कि शादी के तुरंत बाद ही उसे 6000 डुकेट्स देने पड़े अपने हस्बैंड के फ्रेंड को बचाने के लिए। Foreign companions that do converse and waste the time together, whose soul do bear an eagle yoke of love, there must be needs a like proportion of lineament, of manners and of spirit, which makes me think that this Antonio being the bosom lover of my lord। क्यों दो दोस्तों की बात कर रही है कि जो बातें करते हैं, साथ साथ टाइम बिताते हैं और जिनमें बहुत ज़्यादा प्यार होता है, सोल यानी एक दूसरे को आत्मा से प्यार करते हैं। देयर मस्ट बी नीड ए लाइक प्रोपोर्शन ऑफ लाइनामेंट ऑफ मैनर्स, वो निश्चित रूप से एक जैसे होते हैं, चाहे वो मैनर्स की बात हो, स्पिरिट की बात हो। विच मेक मी थिंक दैट दिस एंटोनियो बीइंग द बोजम लवर ऑफ माई लॉर्ड, तो मैं समझती हूँ कि एंटोनियो जो कि मेरे लॉर्ड बसेनियो का बहुत ही गहरा मित्र है। एंटोनियो जो कि उसके हस्बैंड का, उसके लॉर्ड का पक्का दोस्त है,
मस्ट नीड बी लाइक माई लॉर्ड, वो निश्चित रूप से मेरे लॉर्ड जैसा ही होगा, उनके जैसा ही अच्छा होगा। फॉर इट बी सो, हाउ लिटिल इज़ द कॉस्ट आई हैव बेस्टोड, तो मैंने उसे बचाने के लिए जो पैसे दिए हैं वो बहुत कम कीमत है। इन परचेजिंग द सेम्बलेंस ऑफ माई सोल, क्योंकि मैं एक उस आदमी की जान बचा रही हूँ जो बिल्कुल मेरे हस्बैंड के जैसा है। फ्रॉम आउट द स्टेट ऑफ हेलिश क्रुएलिटी, क्योंकि वो उस समय एंटोनियो इस समय एक नरक जैसी यातनाओं से गुजर रहा है और उसे बचाना उसका कर्तव्य हो जाता है। दिस कम्स टू नियर द प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ, अब बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ हो गई, पोर्शिया अपनी तारीफ़ नहीं सुनना चाह रही और देयर फोर नो मोर ऑफ इट, अब इस बारे में बात मत करो। हियर अदर थिंग्स लोरेंजो आई कमिट इन टू योर हैंड, मैं तुम्हें कुछ और काम देना चाहती हूँ। द हस्बेंड्री एंड द मैनेज ऑफ माई हाउस अंटिल माई लॉर्ड्स रिटर्न, अपने घर का पूरा जो संभालने का काम है वो लोरेंजो को जेसिका को देना चाहती है जब तक उसके लॉर्ड यानी बसेनियो वापस नहीं आ जाते। फॉर माई ऑन पार्ट आई हैव टुवार्ड्स हेवन ब्रीद ए सीक्रेट वो, मैंने भगवान से एक सीक्रेट प्रार्थना की है। टू लिव इन प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कि मैं अब सिर्फ प्रार्थना करूँगी यानी एक तरह से मेडिटेशन में ही रहूँगी। ओनली अटेंडेड बाय नेरिसा हेयर, सिर्फ नेरिसा मेरे साथ रहेगी। अनटिल हर हस्बैंड एंड माई लॉर्ड्स रिटर्न, जब तक हम दोनों के हस्बैंड वापस नहीं आ जाते। देयर इज़ ए मोनेस्ट्री 2 miles ऑफ, 2 मील दूर पर ही एक मोनेस्ट्री है, यानी जो मोनेस्ट्री जहाँ पर साधु संत रहते हैं। एंड देयर वी विल अबाइड, हम दोनों वहीं रहेंगे। आई डू डिज़ायर यू नॉट टू डिनाई दिस इम्पोजिशन, तुम इस काम को मना मत करना। दैट विच माई लव एंड सम नेसेसिटी नाउ लेज अपॉन यू, क्योंकि आवश्यकता है इसलिए हमने तुम पर ये काम सौंपा। लोरेंजो, मैडम विद ऑल माई हार्ट आई शैल ओबे यू इन ऑल फेयर कमांड्स, आपकी इच्छा पूरी करूँगा, यानी वो उसका घर संभालने के लिए तैयार हो जाता। पोर्शिया, माई पीपल डू ऑलरेडी नो माई माइंड, मेरे लोग यानी मेरे नौकर्स को जो उसके सर्वेंट्स हैं उन्हें इस बारे में पहले से ही पता है। एंड विल एक्नोलेज यू एंड जेसिका इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बसेनियो एंड माई सेल्फ, वो तुम लोगों को उतना ही सम्मान देंगे जितना मुझे और बसेनियो को देते हैं। सो फेयर यू वेल टिल वी शैल मीट अगेन, इसलिए उसे फेयरवेल करती है। लोरेंजो, फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड ऑन यू, ने विश करते हैं। जेसिका, आई विश योर लेडीशिप ऑल हार्ट्स कंटेंट, वो भी उसे विश करती है। पोर्शिया उन सबको थैंक यू करती है और लोरेंजो और जेसिका वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पर पोर्शिया, नेरिसा और उसका नौकर बाल्थाजार रह जाता है। वो बाल्थाजार से कहती है, नाउ बाल्थाजार, एज आई एवर फाउंड दी ऑनेस्ट ट्रू, सो लेट मी फाइंड दी स्टिल, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो। टेक दिस सेम लेटर एंड यूज दाउ ऑल द एंडेवर ऑफ ए मैन इन स्पीड टू पेडुआ, सी दाउ रेंडर दिस इनटू माई कजिन्स हैंड डॉक्टर बेलारियो, एक लेटर देती है बाल्थाजार को कि उसका जो कजिन है डॉक्टर बेलारियो, बच्चों उस समय वहाँ पर लॉयर नहीं कहा जाता था, जो वकील होते थे उन्हें डॉक्टर ऑफ लॉ कहा जाता था, तो बेलारियो उसके कजिन का नाम है जो कि एक बहुत जाने माने वकील थे, उन्हें एक लेटर देने के लिए देती है। एंड लुक वाट नोट्स एंड गारमेंट्स ही डथ गिव दी, और देखना वो तुम्हें कुछ नोट्स देंगे और साथ ही वकीलों के कपड़े भी देंगे। ब्रिंग दैम आई प्रे दी विद इमेजिन्ड स्पीड, और उन्हें बहुत जल्दी लेकर आना। अनटू द ट्रेजेक्ट टू द कॉमन फेरी, उस जगह जहाँ पर कॉमन फेरी यानी नाव वगैरह मिलती हैं जो कि वेनिस की तरफ जाती हैं। विच टेड टू वेनिस, वेस्ट नो टाइम इन वर्ड्स, अब टाइम वेस्ट मत करो, बट गेट दी गोन, आई शैल बी देयर बिफोर दी, मैं वहाँ पर तुमसे पहले पहुँच जाऊँगी। बाल्थाजार, मैडम आई गो विद माई कन्वीनियंट स्पीड, मैं तुरंत जाता हूँ। बाल्थाजार भी चला जाता है। पोर्शिया नेरिसा से बोलती है, कम ऑन नेरिसा, आई हैव वर्क इन हैंड दैट यू येट नो नॉट ऑफ, मुझे मेरे पास एक काम है जिसके बारे में अभी तुम्हें कुछ नहीं पता, यानी कि पोर्शिया ने एक प्लानिंग की है जिसके बारे में अभी पोर्शिया को छोड़कर और किसी को नहीं पता। वी विल सी आवर हस्बैंड बिफोर दे थिंक ऑफ अस, हम अपने अब हस्बैंड्स को देखेंगे उससे पहले जितना वो सोच सकते हैं। नेरिसा, शैल दे सी अस, क्या वो भी हमें देखेंगे? पोर्शिया, दे शैल, देखेंगे तो सही नेरिसा, बट इन सच ए हैबिट दैट दे शैल थिंक वी आर एकम्प्लिस्ड
विद दैट वी लैक, लेकिन ऐसे कपड़ों में होंगे हम कि वो हमें पहचान नहीं पाएंगे। आई विल होल्ड दी एनी वेजर व्हेन वी आर बोथ एकॉटेड लाइक यंग मैन, क्योंकि हम दोनों यंग मैन के तरह से यानी लड़कों के ड्रेस में होंगे। आई विल प्रूव द प्रीटियर फेलो ऑफ द टू, लेकिन हम दोनों में ज़्यादा खूबसूरत मैं ही लगूंगी। एंड वियर माई डैगर विद द ब्रेवर ग्रेस, और साथ ही मैं अपना जो डैगर है, जो छुरा है, उसे बहुत ही ब्रेव ग्रेस के साथ कैरी करूंगी। एंड स्पीक बिटवीन द चेंज ऑफ मैन एंड बॉय, और जो मेरी आवाज़ होगी, क्योंकि लड़कियों की आवाज़ लड़कों से अलग होती है, तो वो बीच में आवाज़ रखेगी, लड़कों से थोड़ी मोटी और आदमियों से थोड़ी पतली आवाज़ रहेगी उसकी। विद द रीड वॉइस, थोड़ी रीड यानी श्रिल तेज आवाज़ रहेगी। टर्न टू मिंसिंग स्टेप्स इनटू ए मैनली स्ट्राइड, और क्योंकि लड़कियों की जो चलना होता है वो लड़कों से थोड़ा धीमा होता है, तो जितने में लड़कियां 2 स्टेप रखती हैं लड़के 1 रखते हैं, तो वो अपनी चाल पर भी ध्यान देगी। एंड स्पीक ऑफ फ्रेज, फ्रेज यानी फाइट, हमेशा लड़ाई झगड़े की बात करूंगी। लुक ए फाइन ब्रैगिंग यूथ, एक ब्रैगिंग यूथ की तरह से, ब्रैगिंग जो बहुत ज़्यादा अपनी शेखी बघाड़ता है। एंड टेल क्वेंट लाइज, बहुत सारे झूठ बोलूँगी। हाउ ऑनरेबल लेडीज सोड माई लव, मैं सबको बताऊंगी कि कैसे बहुत जो सम्मानित औरतें थी वो भी मुझसे प्यार करती थी। विच आई डिनाइंग दे फेल सिक एंड डाइड, और मेरे मना करने पर वो बीमार हो गई और मर गई। आई कुड नॉट डू विदल, मैं कुछ नहीं कर पाया। देन आई विल रिपेंट, और फिर मैं पछताऊंगी। एंड विश फॉर ऑल दैट आई हैड नॉट किल्ड दैम, और फिर इच्छा करूंगी कि काश मैंने उन्हें मारा नहीं होता। ये सारी बातें वेनिस में जाकर वो दूसरे आदमियों से कहेगी। एंड 20 ऑफ दीज फनी लाइज आई विल टेल, मैं ऐसे 20 झूठ बोलूँगी। दैट मैन सेल्स वेयर आई हैव डिसकंटिन्यूड स्कूल, और साथ ही ये भी बताएगी कि उसने स्कूल जो है अभी 1 साल पहले ही छोड़ा है, यानी अभी बहुत ज़्यादा एज नहीं है उसकी, 12 मंथ्स पहले उसने स्कूल छोड़ा है। आई हैव विद इन माई माइंड 1000 ड्रॉ ट्रिक्स ऑफ दीज ब्रैगिंग जैक्स, जो ब्रैगिंग जैक्स यानी जो अपनी शेखी मारने वाले लड़के होते हैं उनकी हज़ारों ट्रिक्स हैं मेरे पास। विच आई विल प्रैक्टिस, और उन्हें मैं प्रैक्टिस में लाऊंगी यानी यूज़ करूँगी। नैरिसा, वाई शैल वी टर्न टू मैन, हम आदमी क्यों बने, यानी हम औरतों के कपड़ों में नहीं जा सकते। पोर्शिया, 5 वाट ए क्वेश्चन इज दैट, ये कैसा क्वेश्चन है। इफ़ दाउ वर नॉट ए ल्यूड इंटरप्रेट बट कम आई विल टेल दी ऑल माई होल डिवाइस व्हेन आई एम इन माई कोच विच स्टेज फॉर अस, यानी चलो सामने गाड़ी है उसमें बैठकर हम दोनों बातें करते हैं कि उन्हें आगे क्या क्या करना है, और उन्हें अभी 20 माइल्स जाना है, यानी अभी 20 मील दूर उन्हें जाना है। सीन 5 लास्ट सीन है एक्ट 3 का, और ये थोड़ा सा हंसी मजाक वाला, क्योंकि जो माहौल था बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था। दर्शक इंतज़ार कर रहे थे कि कब ट्रायल सीन आएगा, कब एंटोनियो की सज़ा सुनाई जाएगी। तो उससे पहले शेक्सपियर थोड़ा सा कॉमिक रिलीफ भेजते हैं। गोबो और जेसिका बातें कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन नहीं है बस ये। गोबो, यू ट्रूली फॉर लुक यू द सिंस ऑफ द फादर are to be laid upon the children, therefore I promise you, I fear you, I was always plain with you, so now speak my agitation of the matter, therefore of a big cheer, for truly I think you are damned, this is but one hope in it that can do you any good, but a kind of bastard hope neither, यानी अब तुम्हारे बचने का कोई भी विकल्प नहीं बचा है, निश्चित रूप से नरक में जाएगी वो, क्योंकि एक फादर की जो कर्म होते हैं, जो फादर पाप करता है उसकी सज़ा उसके बच्चों को मिलती है। तो निश्चित रूप से साइलोग ने इतना बड़ा पाप कर रहा है वो एंटोनियो की जान लेकर, तो उसकी सज़ा किसे मिलेगी, जेसिका को। जेसिका, एंड वाट होप इज़ दैट, और होप क्या है। गोबो, इस तरह की वो छोटी मोटी इस तरह की कि काश तुम उसकी बेटी नहीं होती। तो यहाँ पर जेसिका कहती है कि मैं बच सकती हूँ क्योंकि मेरा जो हस्बैंड है वो क्रिश्चियन है। आई शैल बी सेव्ड बाय माई हस्बैंड, ही हैथ मेड मी ए क्रिश्चियन, और उसने मुझे भी क्रिश्चियन बना दिया है। ट्रूली द मोर टू ब्लेम ही, तो गोबो कहता है कि उस पर तो और भी ज़्यादा ब्लेम लगेगा, यानी वो भी सीधा नरक में जाएगा। बिटवीन इन सो मैनी एज कुड बी
well live one by another, this making of Christian will rise the price of the hoax। और कारण क्या है लोरेंजो के नरक में जाने का? कि उसने इतने ज़्यादा क्रिश्चियन बना दिए हैं कि होक्स का यानी पिग्स का प्राइस बढ़ गया है, क्योंकि जितने ज़्यादा क्रिश्चियन होंगे उतने ही पिग्स का मीट खाएंगे और उसकी जो रेट है वो बढ़ जाएगी। इफ़ वी ग्रो ऑल टू बी पॉक ईटर वी शैल नॉट शॉर्टली हैव ए रैशर ऑन द कोल्स फॉर मनी, यानी हमारे पैसे नहीं बचेंगे कि हम सब पिग का मीट खा सकें। तभी वहाँ लोरेंजो आ जाता है। आई विल टेल माई हस्बैंड लैंसलॉट वाट यू से हेयर ही कम्स। अब मैं अपने हस्बैंड को बताऊंगी। लोरेंजो आई शैल ग्रो जेलस ऑफ यू शॉर्टली लैंसलॉट इफ़ यू दस गेट माई वाइफ इन टू कंसर्न। लोरेंजो भी कहता है कि लैंसलॉट अगर तुम मेरी बीवी से बात करोगे तो मुझे जेलसी होगी। जैसिका ने यू नीड नॉट फियर अस लोरेंजो, लैंसलॉट एंड आई आउट, हम दोनों लड़ रहे थे। ही टेल्स मी फ्लैटली दैट देयर इज़ नो मर्सी फॉर मी इन हेवन। उसने मुझे बताया कि मुझे स्वर्ग में कोई जगह नहीं मिलेगी क्योंकि मैं एक जू की बेटी हूँ, और साथ ही तुम भी कोई बहुत अच्छे क्रिश्चियन नहीं हो क्योंकि तुमने बहुत सारे लोगों को क्रिश्चियन बनाकर पोक का प्राइस यानी जो पिग का मीट है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है। लोरेंजो आई शैल आंसर द बेटर टू द कॉमनवेल्थ देन यू, मैं अपना जवाब स्वर्ग में जाकर ही दे दूंगा तुम्हारी जगह। कैन द गेटिंग अप ऑफ द नीग्रोज बैली द मूर इज विद चाइल्ड बाय यू लैंसलॉट। लोरेंजो हाउ एवरी फूल कैन प्ले अपॉन द वर्ड, किस तरह से हर एक फूल शब्दों के साथ खेल सकता है। यहाँ पर जो लैंसलॉट था वो फूल की भूमिका निभा रहा था, और राजा महाराजों के टाइम में उनके दरबार में फूल होते थे जो कि सिर्फ नाम के फूल होते थे। फूल का मतलब मूर्ख होता है, लेकिन वो होशियार व्यक्तियों से ज़्यादा होशियार होते थे। उन्हें शब्दों के साथ खेलना बहुत अच्छे से आता था, जैसे लैंसलॉट खेलता है। द बेस्ट ग्रेस ऑफ विट विल शॉर्टली टर्न इनटू साइलेंस एंड डिस्कोर्स ग्रो कमेंडेबल इन नन ओनली बट पैरट्स। तो जब बहुत ज़्यादा तुम्हारे सामने कोई बात करने वाला आ जाए तो सबसे अच्छी है कि साइलेंट हो जाओ। तो इस तरह से वो उससे ज़्यादा बहस नहीं करना चाहता। बिड देम प्रिपेयर फॉर डिनर, तुम जाकर कहो कि डिनर के लिए डिनर तैयार करें, लेकिन वो उसे भी अलग से समझता है। दैट इज़ डन सर, दे हैव ऑल स्टमक, डिनर के लिए सब तैयार हैं क्योंकि सबके पास पेट है, यानी सबको भूख लगी है। तो लोरेंजो कहता है डिनर तैयार करो, और वो कहता है डिनर के लिए सब तैयार हैं, यानी खाने के लिए सब तैयार हैं। लोरेंजो गॉडली लॉर्ड वाट ए विट स्नैपर, कितना विटी है ये। देन बिड देम प्रिपेयर डिनर, अच्छा उन्हें डिनर तैयार करने के लिए कहो, यानी अब खाली डिनर नहीं, डिनर तैयार करना। गोबो दैट इज़ डन टू, वह तो हो ही चुका है। ओनली कवर इज़ द वर्ड, आपको सिर्फ ये कहना था कि कवर करे डिनर को। लोरेंजो विल यू कवर देन सर, तो क्या आप उसे कवर कर देंगे। गोबो नो सर नीदर आई नो माई ड्यूटी, मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, मुझे अपनी ड्यूटी पता है। अब वो कवर को किससे ले रहा है, हेड पहनने को, यानी अपना सिर कवर करने को, और क्योंकि वो नौकर है तो वो मालिक के सामने अपने हेड को कवर नहीं कर सकता। लोरेंजो येट मोर क्वेरलिंग विद ओकेजन, तुम्हें यही टाइम मिला था झगड़ा करने का, यानी बहस करने का, तुम्हें इससे अलग और कोई टाइम नहीं मिला। विल दाउ शो द होल वेल्थ ऑफ दाई विट इट एन इंस्टेंट, क्या तुम अपनी सारी बुद्धि अभी दिखाओगे। आई प्रे दी अंडरस्टैंड ए प्लेन मैन इन हिज प्लेन मीनिंग, एक सिंपल आदमी की सिंपल सी बात को समझो। गो टू दाई फेलोज बिड दैम कवर द टेबल सर्व इन द मीट एंड वी विल कम इन टू डिनर, जाओ टेबल पर खाना लगाओ, उसे कवर करो और हम डिनर करने के लिए आ रहे हैं। तो इतनी छोटी सी बात को भी गोबो ने इतना ज़्यादा खींच दिया था, और वो चला जाता है। लोरेंजो ओ डियर डिस्क्रेशन हाउ हिज वर्ड आर सूटेड, द फूल हैथ प्लांटेड इन हिज मेमोरी एन आर्मी ऑफ गुड वर्ड, वो भी मान जाता है कि ये कितना होशियार है, उसकी पूरी एक आर्मी है शब्दों की जो उसकी मेमोरी में है। आई डू नो ए मैन फूल्स दैट स्टैंड इन बेटर प्लेस गार्निश्ड लाइक हिम, मुझे पता उसके जैसे फूल्स की जगह कहीं बेहतर है, यानी उसे किसी बहुत अच्छी जगह पर होना चाहिए था। दैट फॉर ट्रिकी
वर्ड डिफाई द मैटर, कितने ट्रिक के साथ वो शब्दों, कितने अच्छे से वो शब्दों के साथ खेलता है। हाउ चेयरस दाउ जेसिका, और जेसिका से पूछता है और साथ ही जेसिका से पोर्शिया के बारे में, बसेनियो की वाइफ के बारे में उसकी राय जानना चाहता है। ये बस एक यही स्टेंजा है इस सीन में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमें पोर्शिया के कैरेक्टर के बारे में बताता है। पास ऑल एक्सप्रेसिंग इट इज़ वेरी मीट द लॉर्ड बसेनियो लिव एन अपराइट लाइफ, लॉर्ड बसेनियो को पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन अब उसे एक बिल्कुल बहुत अच्छी लाइफ जीनी चाहिए। फॉर हैविंग सच ए ब्लेसिंग इन हिज लेडी, क्योंकि उसे लेडी पोर्शिया जो है वो एक ब्लेसिंग की तरह से, एक वरदान की तरह से मिली है। ही फाइंड्स द जॉय ऑफ हेवन हेयर ऑन अर्थ, पोर्शिया से शादी करके उसे धरती पर ही स्वर्ग के सारे सुख मिल गए। एंड इफ़ ऑन अर्थ ही डू नॉट मीन इट, इट इज़ रीज़न वी शुड नेवर कम टू हेवन, यानी जितने भी सुख स्वर्ग में होते हैं उसे सब यहीं पर मिल रहे हैं क्योंकि हम कभी स्वर्ग नहीं जाते। वाई इफ़ टू गॉड शुड प्ले सम हेवनली मैच, अगर दो भगवान कभी कोई मैच खेलें, एंड ऑन द वेगर ले टू अर्थली वुमन देन पोर्शिया वन, देयर मस्ट बी समथिंग एल्स पॉन्ड विद द अदर, फॉर द पुअर रूड बर्ड हैथ नॉट हर फेलो। अगर दो गॉड मिलकर कोई मैच खेलें और दाव पर दो औरतों को लगाएं और उनमें से अगर एक पोर्शिया है तो दूसरी औरत के साथ उन्हें निश्चित रूप से कुछ और लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू पोर्शिया के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि धरती पर पोर्शिया के जैसी दूसरी कोई लेडी है ही नहीं। तो यहाँ पर हमें पोर्शिया के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि कितनी ज़्यादा लोगों के दिल में इज्जत थी उसके लिए और लोग उसे कितना अच्छा समझते हैं। उसके बाद ये छोटे छोटे डायलॉग हैं जेसिका और लोरेंजो के बीच में, और यहाँ पर हमारा एक्ट 3 ख़त्म हो जाता है।